स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ रिवंत। हम पढ़ रहे हैं विज़न आईएएस की मंथली करंट अफेयर की मैगज़ीन। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो जून मंथ की है, उसमें भी हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाले टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। अगर आपको ऐसे ही करंट अफेयर की मैगज़ीन के वीडियो चाहिए और पॉलिटी के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1.4, जो कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस का टॉपिक है, ओटीटी रेगुलेशन इन इंडिया। जो ओटीटी रेगुलेशन है उसको हमारे इंडिया में किस तरह से रेगुलेट किया जाता है ओटीटी को। हम देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। क्यों न्यूज़ में? रिसेंटली जो डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवांस काउंसिल है उसने ये रिकमेंड किया है, ये जो काउंसिल है इसने रिकमेंड किया है कि एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे एक रिकमेंडेशन दिया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक प्यूनिटिव एक्शन लिया जाए उनके ऊपर जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 है उनको लागू किया जाए ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर एज ए प्यूनिटिव एक्शन के तौर पे। तो ये इस काउंसिल का रिकमेंडेशन है, इन्होंने ये सुझाव दिया है। अब ओटीटी क्या होता है हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ ओटीटी। ओटीटी की फुल फॉर्म है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब ये क्या है? OTT आर सर्विस दैट ऑफर्स व्यूवर्स एक्सेस टू मूवीज़, टीवी शोज़ अंदर अदर मीडिया डायरेक्टली थ्रू द इंटरनेट बाईपासिंग केबल और सेटेलाइट। OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो व्यूवर्स जो भी हैं उसके उनको मूवीज़, टीवी शोज़ वगैरह, रियलिटी शोज़, वो सारी चीज़ें डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड करवाता है, उनको केबल और सेटेलाइट्स की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब इंडिया में क्या हाल है OTT का वो हम देखते हैं। इंडियाज़ OTT व्यूवरशिप स्टैंड 43 मिलियन पीपल, ठीक है। इंडिया की जो OTT व्यूवरशिप है वो 43 मिलियन पीपल्स की है एंड इन प्रोजेक्टेड टू राइज 50 मिलियन बाय द एंड ऑफ 2023। और ये माना जाता है कि 2023 के एंड तक ये 50 मिलियन तक पहुंच जाएगा। ऑल्सो इंक्रीज जो OTT है, ऑल्सो इंक्रीजिंग मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग इज़ गोइंग टू क्रिएट ए बिग पुश फॉर न्यू कंटेंट क्रिएशन। मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी एक बिग पुश है जो नए नए कंटेंट को क्रिएट करेंगे। इन इंडियाज़ रेगुलेटरी पैरेलेंस OTT प्लेटफॉर्म आर कॉल्ड पब्लिशर ऑफ ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट। इंडिया के रेफरेंस में हम OTT प्लेटफॉर्म को क्या कहा जाता है? पब्लिशर ऑफ ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट क्या है। तो ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट एक ऑडियो विजुअल कंटेंट है, जैसे कि फिल्म्स हैं, वेब सीरीज़ है, पॉडकास्ट है, एक्सेट्रा हैं, जो कि मेड अवेलेबल टू द व्यूवर्स ऑन द डिमांड इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड थ्रू सब्सक्रिप्शन बाय द OTT प्लेटफॉर्म। मतलब जो व्यूवर्स की डिमांड पे आते हैं, जैसे कि ऑडियो विजुअल कंटेंट्स आते हैं, जैसे फिल्म्स आती हैं, वेब सीरीज़ आती हैं, पॉडकास्ट आते हैं, जैसे कि व्यूवर्स की डिमांड होती है। और ये सब्सक्रिप्शन के लिए लिमिटेड नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल होती है, ठीक है। ऑन डिमांड मीन्स ए सिस्टम वेयर ए यूज़र इज़ enabled to access at a time chosen by them any content in electronic form which is transmitted over a computer resource and is selected by the user। यहाँ पे डिमांड का मतलब ये नहीं है कि लोग व्यूवर्स ने डिमांड करी कि हमारे लिए ये बनाओ ये बनाओ। डिमांड का मतलब है कि जो व्यूवर है वो कभी भी अपने डिवाइस में अपने टाइम के अकॉर्डिंग वो चीज़ को एक्सेस कर सकता है। मतलब जब उसका मन हो उस मूवी को या सीरीज़ को या पॉडकास्ट को वो देख सकता है अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। अब हमने देखा जो पीछे जो काउंसिल थी डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवांस काउंसिल, ये क्या है इसके बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि जिसने ये रिकमेंडेशन दिया है कि OTT प्लेटफॉर्म पे IT रूल्स 2021 एज ए प्यूनिटिव एक्शन के तौर पे लागू किया जाना चाहिए। तो वो काउंसिल आखिरकार क्या है? तो ये है DPCGC, ठीक है। मिनिस्ट्री रजिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा रजिस्टर की गई। जेनेसिस क्या है? सेट अप अंडर द एजेस ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसको इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अंडर वो किया गया, सेटअप किया गया 2021 में, ठीक है। मैंडेट इट इज़ एन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इंडिपेंडेंट सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है इंडिपेंडेंट सेल्फ रेगुलेटरी एक बॉडी है फॉर ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर। जो ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर हैं उनके लिए इसका एम क्या है? एम टू यूज़र in a redressal mechanism which ensure a balance between the addressing viewer complaint fairly and showcasing content without ad hoc interventions, adherence to IT rules
2021 and such other existing or new status and rules relating to publishing of online curated content। मतलब ऑनलाइन जो भी कंटेंट जो पब्लिश होता है, जो लोग देखते हैं, उसके बारे में उसको रेगुलेट करने के लिए ये बॉडी है, ठीक है। उस पर कौन कौन से लागू होंगे या वो देखने के लिए हैं या उनको किस तरह से रेगुलेट किया जाना चाहिए, उसके लिए ये DPCGC ये बॉडी है हमारी। अब हम देखते हैं कि करंट मैकेनिज़्म क्या है इंडिया में OTT प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने का या OTT रेगुलेशन इन इंडिया। करंट मैकेनिज़्म क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं एग्जिस्टिंग लॉ, कौन से अभी फ़िलहाल कौन से लॉ हैं जिनके अंडर हम OTT प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट कर रहे हैं। सर्टेन लॉ सच एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको रेगुलेट करें। इंडियन पीनल कोड 1861 है। Indecent representation of women prohibition act 1986 have been made applicable to the content generated on OTT platform। ये जो सारे लॉज हैं, जो भी कंटेंट जनरेटेड OTT प्लेटफॉर्म है, उनके ऊपर एप्लीकेबल है। न्यू IT रूल्स के थ्रू हम इनको रेगुलेट करें। न्यू IT रूल्स 2021 कौन क्या है वो देखते हैं। गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021 अंडर सेक्शन 87(2) ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इट्स की प्रोविजन इंक्लूड। अब हम देखते हैं कि इसको एग्जिस्टिंग लॉज है, हमने देख लिया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉज वगैरह, न्यू IT रूल्स है, इनके थ्रू भी हम OTT प्लेटफॉर्म को रेगुलेट कर रहे हैं इंडिया में। अब इस जो न्यू IT रूल्स 2021 हैं, इसके अंडर कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं? जो ये आया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021 है, इसके अंडर क्या क्या चीज़ें और हैं ये हम देखते हैं अभी। अब क्या इसमें रेगुलेशन से देख, रूल्स गिव मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द टास्क ऑफ रेगुलेटिंग कंटेंट ऑन OTT एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो इन रूल्स ने क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड जो ब्रॉडकास्ट जो मिनिस्ट्री है, उसको ये टास्क दिया है कि वो जो OTT पे जो कंटेंट है उसको रेगुलेट करने का टास्क मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को दिया गया है। कोड ऑफ एथिक्स फॉर ऑनलाइन न्यूज़, कोड ऑफ एथिक्स OTT प्लेटफॉर्म एंड डिजिटल मीडिया। This code of ethics prescribe the guidelines to be followed by OTT platforms and online news and digital media entities। मतलब कोड ऑफ एथिक्स दिया गया है ऑनलाइन न्यूज़ वालों के लिए और OTT प्लेटफॉर्म्स एंड डिजिटल मीडिया के लिए कि वो कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करें। सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेंट, मतलब जो भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो सेल्फ क्लासिफिकेशन करें कि उनका कंटेंट कैसा है, कौन कौन उस कंटेंट को देख सकता है और कौन नहीं देख सकता। तो सेल्फ क्लासिफिकेशन का भी इसमें एक रूल दिया गया। OTT कौन कौन से सेल्फ क्लासिफिकेशन करें, 5 एज बेस्ड कैटेगरीज दी गई हैं, जैसे यूनिवर्सल मतलब सभी लोग उसको देख सकते हैं। UA मतलब 7+ अंडर 7+ एज के जो पर्सन है वो 7+ एज के जो है वो देख सकते हैं, 7 से नीचे वाले नहीं देख सकते। 13+ एज के देख सकते हैं, 16+ एज के देख सकते हैं और ए जो है अडल्ट लोगों के लिए है, ठीक है। अब नेक्स्ट है पेरेंटियल लॉक, ठीक है। पेरेंटियल लॉक क्या है, ये भी एक ID रूल्स के अंदर दिया गया है, जैसे कि प्लेटफॉर्म वुड बी रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट पेरेंटल लॉक फॉर कंसेंट क्लासिफाइड अंडर एज 13+ और हायर। मतलब अगर कोई भी जो यूज़र है, व्यूअर है, वो अगर देख रहा है 13+ का जो भी कंटेंट देख रहा है, तो उसमें पेरेंटल लॉक का सिस्टम होना चाहिए कि उस बच्चे की पेरेंट्स की परमिशन उसमें अलाउ होनी चाहिए। को रेगुलेशन अप्रोच, को रेगुलेशन की अप्रोच रखनी चाहिए, जैसे कि इंडियाज़ अप्रोच टू OTT रेगुलेशन कैन बी टर्म्ड एज लाइट टच को रेगुलेशन मॉडल वेयर देयर इज सेल्फ रेगुलेशन एट द इंडस्ट्री लेवल एंड फाइनल ओवरसाइट मैकेनिज्म एट द मिनिस्ट्री लेवल। मतलब को रेगुलेशन अप्रोच ऐसे होनी चाहिए कि OTT जो प्लेटफॉर्म्स है वो खुद सेल्फ रेगुलेशन लगाएं खुद पे, उसके बाद में जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके थ्रू ओवरसाइट भी देखा जाए कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए वो हैं कि नहीं। अब इसके अंदर ही एक और चीज़ है ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। हमने ये पीछे एक पढ़ा था न्यूज़, पिछली जो न्यूज़ थी वो हमने पढ़ी थी कि ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या होता है। तो वैसे ही इसके अंदर OTT प्लेटफॉर्म जो होते हैं वहाँ भी एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, ताकि अगर वहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो अपनी शिकायत वहाँ ग्रीवांस रिड्रेसल जो मैकेनिज्म जो भी बॉडी है वहाँ पे कर सके या उसे अपनी शिकायत का निवारण वहाँ मिल सके। तो एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर द रूल विद डिफरेंट लेवल ऑफ रेगुलेशन।
मतलब एक ग्रीवांस रिड्रेशल जो बॉडी है उसको स्टैब्लिश करना चाहिए। अब उसको भी 3 टायर से करना चाहिए। जैसे पहले ग्रीवांस रिड्रेशल एक ऑफिसर होना चाहिए, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए वो, और ओवरसाइट मैकेनिज्म भी उसमें होना चाहिए। मतलब मिनिस्ट्री द्वारा भी उसमें देखा जाना चाहिए कि सब कुछ करने के बाद में भी कुछ इसमें गलत ना रह गया हो। ग्रीवांस रिड्रेसल जो ऑफिसर है उसको कैसे अपॉइंट किया जाए? पब्लिशर शैल अपॉइंट ए ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर बेस्ड इन इंडिया हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस रिसीव्ड बाई इट। ठीक है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, देयर मे बी वन और मोर सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ द पब्लिशर्स, एक या एक से ज़्यादा सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ हो सकती हैं। ठीक है, सच ए बॉडी शैल बी हेडेड बाय द रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, या तो एक हो या एक से ज़्यादा हो। ठीक है, उस बॉडी को हेड कौन करेगा? रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ए हाई कोर्ट और इंडिपेंडेंट इमिनेंट पर्सन एंड हैव नॉट मोर देन 6 मेंबर्स। 6 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए उसमें। और उसको हेड कौन कर सकते हैं? रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं, या ए हाई कोर्ट और इंडिपेंडेंट इमिनेंट पर्सन। ठीक, लेकिन 6 मेंबर्स से ज़्यादा उस रेगुलेटरी बॉडी में पर्सनस नहीं होने चाहिए। ओवरसाइट मैकेनिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग शेल फॉर्मुलेट एंड ओवरसाइट मैकेनिज्म। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है वो ओवरसाइट मैकेनिज्म को फॉर्मुलेट करेगी। इट शेल स्टैब्लिश एन इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी फॉर हियरिंग ग्रीवांसेस। ये एक इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी को भी स्टैब्लिश करेंगे जो कि लोगों के ग्रीवांसेस को सुने या लोगों की शिकायतों को सुने। अब हम देखते हैं कि ये 3 टायर मैकेनिज्म क्या था। हमने देखा पहला लेवल है सेल्फ रेगुलेशन बाय द पब्लिशर, जो भी OTT प्लेटफॉर्म के पब्लिशर हैं उनके द्वारा सेल्फ रेगुलेशन किया जाए। सेकंड लेवल है सेल्फ रेगुलेशन बाय द सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज़ ऑफ द पब्लिशर। जो सेल्फ पब्लिशर्स हैं वो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी को बिठाएंगे। OTT प्लेटफॉर्म वाले पब्लिशर पहले खुद ही सेल्फ रेगुलेट करेंगे, फिर जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है वो भी सेल्फ रेगुलेट करेगी। थर्ड जो मैकेनिज्म है वो ओवरसाइट मैकेनिज्म है, जो कि हमारी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री है वो करेगी। ऑल्सो सेंटर लुक्स टू रेगुलेट द कंटेंट ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म अंडर द प्रपोज्ड डिजिटल इंडिया बिल। अब सेंटर इसको रेगुलेट कर सकती है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको रेगुलेट कर सकती है। जो एक बिल प्रपोज किया गया था हमारे पार्लियामेंट में डिजिटल इंडिया बिल के अनुसार भी उनको रेगुलेट कर सकती है। हम देखते हैं अब कि OTT रेगुलेशन में चैलेंजेस क्या क्या हैं। भाई OTT प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने में क्या क्या चैलेंजेस है? तो पहला चैलेंज है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अगर हम ज़्यादा OTT को ज़्यादा स्ट्रिक्टली वो कर देंगे, रेगुलेट कर देंगे, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वायलेशन होगा। क्योंकि अगर हम हर चीज़ को ही वायलेट करने लग जाएंगे, अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ दिखा रहा है तो गवर्नमेंट उसे भी रेगुलेट करेगी या उसे भी बंद करेगी, तो ये कहीं ना कहीं लोगों के फ्रीडम एंड स्पीच का वायलेशन माना जाएगा। लो कंप्लायंस, ठीक है। रूल्स मैंडेट द डिस्प्ले ऑफ कॉन्टैक्ट डिटेल्स रिलेटिंग टू ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म ऑन OTT वेबसाइट इंटर हाउएवर कंप्लायंस इज़ वेरी लो। मतलब ग्रीवांस जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है वहाँ ठीक से नहीं इस्टेब्लिश किया गया है, इसलिए लोगों की जो कंप्लेन है वो सॉल्व नहीं हो पाती, तो वहाँ लो कंप्लायंस लेवल है। तो ये भी एक चैलेंज है कि वहाँ के लोगों को जो परेशानियाँ हैं उसके लिए कोई ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को ठीक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। प्राइवेसी एंड डाटा प्रोटेक्शन, जब भी कोई OTT प्लेटफॉर्म पे हम साइन इन करते हैं, लॉग इन करते हैं, तो वहाँ हमारी इन्फॉर्मेशन जाती है, तो क्या वो हमारी डाटा जो है वो प्रोटेक्टेड है? ठीक है, क्या हमारी प्राइवेसी को मेंटेन रखा जा रहा है? तो ये भी एक चैलेंज है। नेक्स्ट है ज्यूरिडिक्शनल इश्यूज़। इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ डोमेस्टिक रिड्रेसल मैकेनिज्म अगेंस्ट फॉरेन एंटिटीज़ रिमेन ए कंसर्न। एक जुडिडिक्शनल इशू है, वो भी हमारा रिमेन है अभी तक। ये भी एक चैलेंज है OTT रेगुलेशन में। डिफ़िकल्ट टू मॉनिटर एंड इंश्योर कंप्लायंसेस। अब जो कंप्लायंसेस हैं उनको बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि डिजिटल जो है बहुत ही वास्ट स्पेस है, उसमें आसानी से मॉनिटर नहीं किया जा सकता कि किस किस को क्या क्या प्रॉब्लम है। अब हम देखते हैं कि इस पे वे अहेड क्या हो सकता है, मतलब हम क्या कदम उठा सकते हैं या क्या हम कर सकते हैं। नीड फॉर नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी, एक नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी की नीड है। तो द वेरियस ब्रॉडकास्टर लाइक मीडिया ब्रॉडकास्टर OTT एक्सेट्रा हैव डिफरेंट मैकेनिज्म रेगुलेशन एंड टैरिफ, सो देयर इज़ अ नीड फॉर नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी। मतलब सबके अलग अलग पॉलिसीज़ है, कोई किसी तरह से मेंटेन कर रहा है, कोई किसी तरह से मेंटेन, तो हमें एक नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी की ज़रूरत है ताकि वो सभी एक तरीके से रेगुलेट हो सकें। रिकग्नाइजिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑनलाइन कंटेंट फ्रॉम कन्वेंशनल, ऑनलाइन कंटेंट को कन्वेंशनल से डिफ्रेंशिएट करने का पता होना चाहिए। वेब कंटेंट इज़ जनरली मोर लिबरलाइज्ड, कवरिंग थीम्स एंड कॉन्सेप्ट दैट आर नॉट सीन इन कन्वेंशनल मीडिया, ये हमने देखा है। दस इट टेंड्स टू स्ट्रे फ्रॉम कन्वेंशनल सेंसरशिप पैराडाइम्स एंड प्रमोट इन्वेंशन एंड क्रिएटिविटी। मतलब कि जो
हम देखते हैं कि जो वेब कंटेंट है वो हमारी लोकल मीडिया से एकदम अलग होता है, तो उसके ऊपर जो सेंसरशिप वगैरह लगती है उनको थोड़ा कम किया जाए। अवेयरनेस अबाउट प्रोविज़न, ठीक है, अवेयरनेस फैलानी चाहिए ओटीटी की जितने भी प्रोविजंस हैं उनके बारे में। ओटीटी इंडस्ट्री एसोसिएशन कुड बी मैंडेट टू रन पीरियोडिक कैंपिंग इन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अबाउट द ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। मतलब कि ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है वो अपने ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म का प्रचार प्रसार करे प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, कि वहाँ ऐसी इस तरह की कोई परेशानी होती है तो वो भी सॉल्व होती है ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़े। रेगुलर ऑडिटिंग, इसकी रेगुलर ऑडिटिंग करवाएं। इंगेज द स्टेक होल्डर, इंगेज द स्टेक होल्डर मतलब जो भी मिसयूज़ होने की पॉसिबिलिटी है उसको कम किया जाए, रेगुलेशन को अच्छी तरह से रेगुलेट किया जाए हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को, और उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच में और चैलेंजिंग में या कोई गलत कंटेंट ना दिखाया जाए, उनमें एक इफ़ेक्टिव बैलेंस बना के रखा जाना चाहिए। अगर आपको ऐसे ही करंट अफेयर के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट देखने हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।